नेफ्यू हैं, नीस हैं, उन्होंने कौन कौन सी फिल्म देखी है मेरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि कौन सी दिखाऊं उन्हें, एक पे तो तुम पागल हो गए, उसमें चुड़ैल आ गई, उसमें भूत बन गया, उसमें बच्चे को गोली मार दी, उसमें तुम ये बन गए। और तब मुझे रियलाइज है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या अलग अलग किरदार कर रहा हूँ, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, बट मेरे घर के बच्चे ही मेरी फिल्म नहीं देख रहे हैं। 12th फेल के टाइम की बात है, जब मुझे अवार्ड मिला था तो तब शाहरुख सर का परफॉर्मेंस था एंड आई रिमेंबर सब ऐसे आगे देख रहे हैं स्टेज की तरफ, पीछे से कुछ गोल घूम घूम के चीज़ आ रही है, उसमें वो खड़े हुए हैं एंड ही इज़ परफॉर्मिंग। एंड उस दिन मेरी फैमिली भी थी, तो उस दिन आई जस्ट फेल्ट कि वो इतने दूर थे, बट कुछ तो ऐसा सडनली ऐसा लगा खड़ी हो जाऊँ कि क्या करूँ। और मैंने खिचड़ी बनाई है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे थे बिरयानी की, तो आपको ना पसंद आई, तो भी मैं कहूँगा सॉरी यार, मैं तो खिचड़ी बनाना चाहता था। नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ जुड़ गए अविनाश और मेधा। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बात करेंगे हम गिनी वेड सनी 2 की। तो पहले तो बताइए कि इस फिल्म को अगर एक सेंटेंस में आपको बताना हो हमारी ऑडियंस को, तो क्या कहेंगे? प्लीज। बवाल फैमिली एंटरटेनर। वाह, क्योंकि अभी आई गेस ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, बट हमें कुछ मेरी झलक देखी है। इट्स फन, सुपर फन। लेकिन ये शादी का जो माहौल है, आपने ऑफ कोर्स विटनेस किया होगा आपके घरों में, तो क्रेजियस्ट थिंग शादियों के बारे में क्या होगी? देखी है कुछ किस्सा? क्रेजियस्ट थिंग शादी के बारे में होती है क्रेजी, आई थिंक जो संगीत में लोग ऐसा पी के सब ऐसे आउट ऑफ कैरेक्टर आ जाते हैं, वो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। और दूसरा बारात का डांस, ऑफ कोर्स। बारात का डांस, वही सब ऐसा एकदम ओपन होते हैं, खुश होते हैं, अनफिल्टर्ड होते हैं। दैट इज़ वेरी फन टू वॉच। एंड केओस, जैसे जैसे सालियों को पैसा वैसा मिल जाता है, सो आई लाइक दैट। तो तुमने अपने तरीके, तुमने कितनी मेरी बहुत सिस्टर्स हैं यार, तो मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। सबसे ज़्यादा कब, कुछ याद है कितना? जैसे लोग मनी मैटर्स आई कांट डिस्कस, बट अच्छा मैं खुश होके जाती थी कि अरे चलो गुड। मुझे उन शादियों में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ पे मेरे दोस्तों की या भाइयों की सालियाँ होती हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि कुछ मेरा भी काम है इस शादी में। रियली लुक फॉरवर्ड टू सच मोमेंट्स, क्योंकि वो जब जूते चुराई होती है तो जूतों की सेफ्टी अपने नाम कर ली जाती है, ताकि लड़ाई हमसे हो। बिल्कुल। प्यार हम हम आपके हैं कौन। ये आज तक रिपीट होते आ रहा है हर शादी में। कभी किसी शादी में गेट क्रैश वगैरह किया है? नहीं, मेरा मन था बहुत। मैंने एक्चुअली 2005 में किया है, जब एक्टिंग ट्रेनिंग ले रहे थे हम लोग। तो हम 2-3 दोस्त, हमारे बगल में मेहरली बदरपुर रोड के सामने एक शादी हो रही थी, और उस वक्त हम बड़े छोटे से कमरे में 2-3 लोग रहते थे, और हमेशा एक्साइटमेंट थी, घर से भी दूर थे, तो खाने पीने की थोड़ी समस्या होती थी। तो हम लोग एक बार चुपके से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, एंड शादियों में कभी पता भी नहीं चलता किसी को, जनरली नहीं पता चलता। इफ यू आर रेडी यू जस्ट वॉक इन। कॉन्फिडेंस इज व्हाट मैटर्स। और वो एक्टिंग एक्सरसाइज भी हो गई ना, पकड़े ना जाना। मतलब भाई जस्ट वॉक इन कि आप कहाँ से दोनों तरफ से झूठ बोले हैं आप। ओके गाइस, जब फिल्म का जो भी वीडियो हमने देखा है, तब एक ही चीज़ आती है कि फैमिली एंटरटेनमेंट है। तो जब आपको ऑफर हुई थी स्क्रिप्ट, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट और हाँ कहने की वजह? मेरे लिए जनरली ये बात थी, मैं खुद ही अपनी फिल्मोग्राफी को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने, पर्सनल बात बताता हूँ आपको, मैंने अपनी भाभी से पूछा कि जो मेरे नेफ्यू हैं, नीस हैं, उन्होंने कौन कौन सी फिल्म देखी है मेरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि कौन सी दिखाऊं उन्हें, एक पे तो तुम पागल हो गए, उसमें चुड़ैल आ गई, उसमें भूत बन गया, उसमें बच्चे को गोली मार दी, उसमें तुम ये बन गए। और तब मुझे रियलाइज है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या अलग अलग किरदार कर रहा हूँ, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, बट मेरे घर के बच्चे ही मेरी फिल्म नहीं देख रहे हैं। और उसके बाद रियलाइज हो कि लास्ट टाइम मैं मॉम को लेकर कौन सी फिल्म देखने गया था जो उन्हें अच्छी लगे, कोई याद ही नहीं आ रही है। When was the last time you took your family to watch a film? Entire family, बड़े से छोटे साथ मिलकर फिल्म देखने गए, क्योंकि हम ऐसे ही जाते थे। Right. So it's been a long time, and I felt this film really had something like that. तो मुझे पहले पर्सनल कनेक्ट हुआ, एंड आई फेल्ट कि अगर मेरे परिवार को पसंद आएगी तो आई एम श्योर बहुत परिवारों को पसंद आएगी। एंड माई मॉम वांट्स टू गो टू अ सिनेमा हॉल, वॉच अ फिल्म वेयर शी इज नॉट सीइंग धाड़ धूड़ 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 धूड़, एंड दैट शी कैन सिट डाउन एंड एंजॉय, द किड्स इन द फैमिली कैन सिट डाउन एंड एंजॉय, पीपल कैन गो एंड वॉच 2 hours of fun entertainment, come back and have a great time.
Right. So I think for the longest time in our cinemas we don't have a film, and I want to say this again. Hopefully we bring back the families back to cinema with Ginny Wed Sunny too. राइट आपसे आप कंटिन्यू करने से पहले मडगांव एक्सप्रेस वाज Oh, that's it. Yes. That the kids in my family actually sat down and saw Right. my film. That was So, crazy. Yeah. But you said it so right. It is Madgaon Express, Yeah. and this one I truly feel that because it also has family in it, you will feel things that you have heard from your. Are you married? नो आई एम नॉट Have you heard conversations about marriages Yes, in of your family? course, Oh, yeah. you love it and how. You will love it जब and how. दूसरों की शादियां होती है तो हमें ज्यादा अच्छा लगता लेकिन जो ताने सुने हैं आपने, जी, जी, वो जी। आपको जब ये दूसरे लोग को पढ़ते हैं ना तो बहुत हंसी आती है, तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा। है राइट या आपके लिए क्या था स्पेशल का I स्क्रिप्ट में think जहाँ he's very well put it. मेरे लिए एक्चुअली स्क्रिप्ट लेवल पे आई वाज क्वाइट सोल्ड, क्योंकि मैं इतना किसी नरेशन में नहीं हंसी थी जितना मैं इस फिल्म के नरेशन में हंसी थी जब प्रशांत सर ने मुझे दी थी। और मुझे बहुत रिलेटेबल लगा था। एक तो ये कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल लगा था और ये स्टोरी भी बहुत हद तक लगा था कि यार वेरी चल रहा है ये सब आसपास, कहीं तो देखा है कि शादी नहीं हो रही है, गाली पड़ रही है घर वालों से, और कैसे लाइक हाउ इट ऑल्सो दीज कैरेक्टर्स आई फील आर वेरी इंड्योरिंग, नाइव हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, बट एक ऑनेस्टी है दिल में। तो मुझे लगा था एज अ लव स्टोरी ऑल्सो, एज अ फैमिली एंटरटेनर ऑल्सो, लाइक ही सेड द फैमिली बोथ साइड्स आर वेरी वेरी एंटरटेनिंग। तो मुझे लगा ये करनी पड़ेगी ये तो। राइट और जिस तरह से आपका किरदार है, मैं ये भी कहूँगी कि आपके जो पहला 12th फिल्म के बाद एक टाइपकास्ट होने का जो है वो उससे बिल्कुल अलग, तो क्या ये भी एक वजह थी? आई थिंक बैक ऑफ द माइंड में भी एक थॉट रहा होगा कि क्योंकि 12th फेल के साथ ये भी हुआ था कि क्योंकि आपकी पहली फिल्म होती है और जब वो बहुत इतना प्यार मिलता है तो लोगों आपके फैंस के दिमाग में वो ऐसा स्टक हो जाती है इमेज कि ये तो ये बिल्कुल ना बदले, कुछ ना बदले इसके बारे में। तो मुझे वो ज़रूर था यार ये थोड़ा तो धीरे धीरे करके मुझे चेंज करना पड़ेगा। But that was a very secondary thought. Primary was always that I loved the film on script level. I loved the fact that Avinash is doing it. Prashant sir is involved. Vinod sir is involved. So. बट इन जनरल जिस तरह से अविनाश आपने किरदार किए हैं, काफ़ी अलग अलग किरदार, जैसे कि ओ रोमियो एक अलग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला था, और फिर ये क्या टाइमलाइन थी, दोनों प्रोजेक्ट कब हुए? क्योंकि वहाँ पे एक अलग पूरा लुक है और ये भी एक आई थिंक इसमें भी मतलब अगर आप देखें तो थोड़ी बॉडी शॉडी बनी हुई है जी रेसलर का किरदार है। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी गिनी वेड सनी की, और आई थिंक विद इन अ मंथ और सो मैं गिनी वेड सनी के लास्ट 2 दिन शूट कर रहा था, तब मेरे पास विशाल सर का कॉल आया था उस फिल्म के लिए। एंड इनफैक्ट जब मैंने डिसाइड किया तब मेधा जी मेरे साथी थी और विद इन अ मंथ आई वाज शूटिंग फॉर ओ रोमियो। सो एक आई थिंक 40-45 दिन एट मैक्स, राइट 40 दिन शायद होंगे इस फिल्म से और रोमियो के बीच में। राइट जिस तरह से आपका ये क्राफ्ट है, व्हाट आर योर डूज एंड डोंट? अगर कोई की स्क्रिप्ट आती है तो क्या होता है दिमाग में हाँ कहने से पहले? बड़ा सिंपल, आई थिंक फर्स्ट इज़ की स्क्रिप्ट एज एन ऑडियंस मैं अपने किरदार को पहले नहीं पढ़ता, जब फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ तो उसके बाद ज़रूर सोचता हूँ कि ये फिल्म तो मुझे पसंद है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या जगह है। अगर ये दोनों चीज़ मुझे पसंद आ जाए तो फिर कौन साथ में है, कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड जब ये सारी चीज़ें अच्छी लग गई तो घर चलाने लायक पैसे मिल जाएंगे या नहीं, और अगर वो भी मिल जाते हैं तो ज़रूर फिल्म कर लेता हूँ। बिल्कुल, पर आज के ज़माने में जब आपकी कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो हर कोई रिव्यूअर है। एक टाइम था जब कुछ गिने चुने लोग होते थे जिनके रिव्यू मैटर करते हैं, तो इस टाइम जब हर कोई रिव्यू करता है तो उनके फीडबैक्स कितना मैटर करते हैं, कितना सीरियसली लेते हैं, कितना दिल पे लेते हैं? आपको तो सिर्फ तारीफ मिली है मुझे नहीं ऐसा भी नहीं है, बट हाँ 12th फेल के टाइम मुझे आई डोंट थिंक किसी ने भी कुछ बुरा बोला था, बहुत प्यार नहीं बोला होगा किसी ने, बट नॉट दैट इट मैटर्स। बट अभी मुझे इसका क्रिटिसिज्म का ऐसी एक चीज़ है कि जो अगर हम प्यार ऐसा बटोर के ले रहे हैं तो थोड़ा बुराई भी आई थिंक वी शुड बी ओके विद इट। मुझे बस ये डिफ्रेंशिएट मैं ज़रूर करती हूँ कि कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि मैं बोलूँ सही बोल रहा है यार, आई विल वर्क ऑन दिस मैंने इतना अच्छा नहीं किया, इस चीज़ में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, या एक एब्सोल्यूट ब्लेटेंट हेट है। अगर हेट है तो दैट इज़ रियली नॉट फॉर मी टू टेक इट देयर प्रॉब्लम एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें मैं आई हैव नथिंग टू से, इट डजंट गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन, इट डजंट इवोक एनी इमोशन। सो मैं प्यार बहुत भरपूर लेती हूँ, और कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म है तो मैं बहुत सीरियसली उस पर गौर करती हूँ। अविनाश?
मुझे लगता है कि अगर बहुत लोग कोई एक बात कह रहे हैं तो एटलीस्ट देखने लायक तो बनता है। यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक कि ये जो कह रहे हैं ये सही है नहीं है। और मुझे ये भी लगता है क्योंकि ये आर्ट फॉर्म है, एक लेखक ने एक कहानी लिखी, एक डायरेक्टर ने उसको एक तरीके से देखा, एक किरदार, एक एक्टर ने जाके उसे परफॉर्म करने की कोशिश की। ये सारे लोग मिलकर क्या बनाना चाह रहे थे जी। हाँ, अगर मैं खिचड़ी बनाने चाह रहा था और बिरयानी बन गई, भले ही आपको पसंद आए, लेकिन मैं बनाना तो खिचड़ी चाह रहा था जी। तो मुझे फिर भी दुख होगा, राइट। है ना। और मैंने खिचड़ी बनाई है लेकिन आप उम्मीद कर रहे थे बिरयानी की, तो आपको ना पसंद आई, तो भी मैं कहूँगा सॉरी यार, मैं तो खिचड़ी बनाना चाह रहा था, है ना। सो मैं क्या बनाना चाह हम क्या बनाना चाह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे पहला द ओनली क्रिटिसिज्म और डायरेक्शन दैट आई वांट टू टेक इट इज फ्रॉम माय डायरेक्टर। इफ ही लाइक्स इट दैट मीन्स बिकॉज ही इज टेलिंग द स्टोरी, आई एम ओके विद इट। हाँ, अगर सारे लोग, बहुत सारे लोग मिलकर कोई बात कह रहे हैं तो एग्जैक्टली मैं उसे सिर्फ देखता हूँ, सुनता हूँ कि हाँ यार ये बात शायद मुझे भी सही लग रही है, आई शुड अडेप्ट। नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है सबके पास। मैं भी बहुत सारी फिल्मों के बारे में बहुत बातें कहता हूँ, बिल्कुल। तो मुझे ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। तारीफ भी मैं उतनी ही लेता हूँ कि यार जैसे मैंने कहा आपको, अगर बिरयानी, यस। अब जब जैसे कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, हर जगह पे सेल्फीज खींची जाती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का फर्स्ट स्टारस्ट्रक मोमेंट वो कौन सा सेलिब्रिटी था जिनसे आप मिले और आपको ऐसे स्टारस्ट्रक महसूस हुआ? मैं यूजुअली नो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी अविनाश, बट मैं यूजुअली स्टार स्ट्रक तो नहीं होती हूँ, लेकिन ये ज़रूर था, मैं जीसन अवार्ड्स में गई थी, ये 12th फेल की बात है, नो नॉट दिस, पुराना, मेरे 12th फेल के टाइम की बात है, जब मुझे अवार्ड मिला था। तो तब शाहरुख सर का परफॉर्मेंस था एंड आई रिमेंबर सब ऐसे आगे देख रहे हैं स्टेज की तरफ, पीछे से कुछ गोल घूम घूम के चीज़ आ रही है, उसमें वो खड़े हुए हैं एंड ही इज़ परफॉर्मिंग। एंड उस दिन मेरी फैमिली भी थी, तो उस दिन आई जस्ट फेल्ट कि वो इतने दूर थे, बट कुछ तो ऐसा सडनली ऐसा लगा खड़ी हो जाऊँ कि क्या करूँ, कि कुछ तो इट वॉज अ बिट, एंड ही वॉज रियली फार फ्रॉम मी एंड आई नेवर हैड अ चांस टू स्पीक टू हिम और एनीथिंग, बट आई कुड जस्ट फील कि dude, there is something, I can't place a finger as to what it is because I have not had the chance to speak to him yet, but हाँ उस दिन मुझे लगा था ऐसा हो जाता ना, वो हुआ था शाहरुख सर के साथ। I had a good fortune of working with Mr. Amitabh Bachchan 2013 में, 13 साल पहले, when I was playing the main antagonist of the show। तो जब मैं पहली बार उनके सामने खड़ा हुआ परफॉर्म करने के लिए, मुझे उनके सारे फिल्म के फ्लैशेस वन बाय वन, लिटरली ना ऐसे वो खड़े होते थे, टर्न मारते तो मुझे लगता था अग्निपथ, यू नो, एंड इट डिड टेक मी अ वाइल टू फॉरगेट कि यार हम परफॉर्म कर रहे हैं हम, या आई वाज स्लाइटली, मतलब अमिताभ बच्चन के सामने तो बड़े बड़े यार, तो अमिताभ बच्चन, वाह व्हाट अ मैन। राइट। जाते जाते ऑडियंस को आपकी फिल्म के बारे में कब रिलीज हो रही है और अप्रैल 24 किधर देखना है उसमें? अप्रैल 24 को हमारी फिल्म गिनी विद सनी 2 रिलीज हो रही है। प्लीज गो एंड वॉच इन थिएटर्स नियर यू, अपने पूरे परिवार के साथ, सबके साथ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।